हालात जो देखने को मिले तो आज़ादी के बाद में कभी ऐसा चुनाव में हुआ नहीं। जिस तरीके की बर्बरता, अन्याय, मारपीट, महिलाओं के साथ अत्याचार, मतलब कोई डिसिप्लिन या कोई मतलब चुनाव किस तरीके से होते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म थी। एक तरीके से ये थी कि बिल्कुल सड़कों पे पुलिस की लाठी। अब आगे कितना सम्मान ज़्यादा मिलता है ये उनका दिल खुद एहसास करेगा ना कि हम वहाँ अच्छे थे, यहाँ अच्छे हैं, ये तो वही बताएंगे। आपको लगता है कि मुकदमों की डर की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए? देखिए, मुकदमे में राजनीतिक लोग किसी से नहीं डरा करते हैं, मुकदमों से डरना भी नहीं चाहिए। और जिन लोगों को मुकदमों से डर लगता है वो राजनीति करने ना आए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। उपचुनाव में वोटिंग के बाद लगातार समाजवादी पार्टी प्रशासन को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं निकाय चुनाव के आरक्षण के बाद भी सियासी पारा लगातार दोनों ही पार्टियों में बढ़ता जा रहा है। खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं आजम खान के करीबी व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरोज खान साहब। फिरोज साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। रामपुर में उपचुनाव हुआ, खतौली में उपचुनाव हुआ, मैनपुरी में उपचुनाव हुआ। रामपुर उपचुनाव में आप लगातार आजम खान साहब के साथ प्रचार करते हुए नजर आए, तो किस तरीके की वहाँ पर प्रचार में कठिनाइयाँ सामने आई आपको? देखिए, 3 जगह चुनाव हुआ है, मैनपुरी, रामपुर और खतौली। दुश्वारी तो सभी जगह पूरी तरीके से आई है, क्योंकि सरकारी मशीनरी से लेके सरकारी तंत्र जितना था वो सब पूरी तरीके से सरकार के फेवर में था और गरीब मजलूमों पर अत्याचार का मन शुरू से ही बन गया था। तो इसलिए तीनों जगह देखा मैंने। मैं मैनपुरी भी गया था और खतौली तो मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मैं रामपुर भी रहा। लेकिन हालात जो देखने को मिले तो आज़ादी के बाद में कभी ऐसा चुनाव में हुआ नहीं। जिस तरीके की बर्बरता, अन्याय, मारपीट, महिलाओं के साथ अत्याचार, मतलब कोई डिसिप्लिन या कोई मतलब चुनाव किस तरीके से होते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म थी। एक तरीके से ये थी कि बिल्कुल सड़कों पे पुलिस की लाठी, खाकी वर्दी ओनली बस। जबकि आज़ादी के बाद में ये देखा होगा जो भी जितने भी चुनाव हुए और अब जो इलेक्शन रूटीन के होते हैं हमने सब में देखा, और बड़ी बड़ी संवेदनशील जगहों पे भी हमने देखा है। प्रदेश में बहुत से ज़िले ऐसे भी हैं जो संवेदनशील हैं, और देश के जितने और प्रांत हैं, सूबे हैं, उसमें भी बहुत सी प्रांतों में ऐसे ज़िले होंगे जो संवेदनशील हैं, जहाँ झगड़े की संभावना को देख के फोर्स भी लगाया जाता है, प्रशासन व्यवस्था भी करता है। लेकिन इससे पहले कभी ऐसे हालात इन ज़िलों में नहीं रहे जिन जिन लोकसभा में और विधानसभा में चुनाव हुए हैं कि जो ऐसी हालात होते हैं। होते हैं 35% से कम मतदान हुआ है रामपुर उपचुनाव में, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार रामपुर उपचुनाव में फंस गई है, हार सकती है चुनाव। समाजवादी पार्टी किसी चुनाव में कहीं नहीं फंसती। हमारा मुकाबला सीधा सीधा किसी पार्टी से तो नहीं रहता, लेकिन सारी पार्टियां मानती हमसे ही हैं, चाहे वो इतनी सी हो या उससे थोड़ी बड़ी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ख़ास तौर से अगर किसी से डर लगता है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब हमारे बीच में थे, नेताजी जब जिंदा थे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराती थी, और नेताजी का एक वजूद और वर्चस्व था, रहा है। नेताजी बहुत बड़े नेता थे देश के। लेकिन उसके बाद में अभी देखा इस चुनाव में भी हमने कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसीने छूट गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जहाँ जहाँ सभाएँ करी, रामपुर भी वो आए, तो उनके आने से बहुत घबराहट रामपुर में भी थी। 2 दिन पहले देखने को मिल रहा था, पूछ रहे थे लोग कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे आएंगे, तो मैं छुपाता भी था कि अभी नहीं, अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। क्योंकि आज़म खान साहब खुद ऐसी शख्सियत हैं कि वो प्रदेश नहीं देश के नेता हैं, और देश के अन्य सूबों में भी उनकी डिमांड है, उनकी मांग है। लोग चाहते हैं कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में आएँ और जनता के बीच में आके हम उनका संबोधन कराएं। वो एक ऐसी शख्सियत है और ऐसे उसके मालिक हैं वो
जो बहुत खूबियों के मालिक हैं। तो वो तो चुनाव रामपुर का, क्योंकि रामपुर में मैं मिसाल दूं तो आप भी समझ जाएंगे कि जो आदमी जेल में रहने के बाद में इतनी भारी संख्या में जीता हो तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक आदमी बाहर होता है, कन्वेंसिंग करता है, वोट भी मांगने जाता है, एक उसका वजूद भी होता है, लोगों को दिखता भी है कि ये बीच में है, सामने है, भय भी रहता है। तो जो आदमी सामने ही ना हो, जेल में हो, उसके पीछे इतना बड़ी भयंकर जीत, झूठे मुकदमे, पुलिस का अत्याचार, तो ये सारी चीज़ें थीं। और आज उनके जेल से बाहर आने के बाद में रामपुर की स्थिति क्या हुई, तो ये सारा देश देख रहा है। देश देख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो आजम खान से जुड़े हुए लोग थे, फसाहत अली शानू हों, मोइन पठान जैसे लोग हों, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो लगता नहीं कि मुस्लिम वोटों का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ चले गए तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी गया। तो लगता है कि नुकसान होगा फसाहत शानू, मोइन पठान जैसे लोगों से के साथ जाने। देखिए, ये कहना तो गलत होता है कि किसी के जाने से कि वोट भी उधर चला गया। कभी भी ऐसा नहीं होता है। वोटर जो मन में मन बना लेता है, जो ठान लेता है, और जिसकी वोटर की जो पार्टी काम की पसंद जो देखता है वोटर कि ये हमारे लिए 5 साल में चुनाव क्यों होता है, इसलिए तो होता है कि आपका मनचाहा मुख्यमंत्री नहीं है, मनचाहा प्रधानमंत्री नहीं है, मनचाहा विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, सभासद ही नहीं है, छोटी लेवल पे आ जाता हूँ, तो उसको 5 साल बाद आप बदल सकते हैं अपने मत के अधिकार से। इसीलिए तो चुनाव होते हैं ना, कि सरकार 5 साल में अच्छी नहीं लगी, हम दूसरी चुन लेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, वो संविधान, हालांकि आज मैं सोचता हूँ कि कुछ पार्टियाँ उसकी धज्जियाँ उड़ा रही हैं। ये संविधान को ख़त्म करने का ही तो नतीजा है जो रामपुर में आपने देखा है या मैनपुरी में देखा है, क्या है पार्टियों का। हाँ, लेकिन फसाहत अली साहब से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अब्दुल को सम्मान मिल रहा है बीजेपी में, और इसलिए समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है। आप लोगों को तकलीफ हो रही है? समाजवादी पार्टी में मतलब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में वो सम्मान मुसलमानों को नहीं मिला जो बीजेपी में मिल रहा सम्मान। आज तक समाजवादी पार्टी में फिर क्यों जुड़ा है मुसलमान? भारतीय जनता पार्टी के घबराने का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी से घबराने का क्या कारण है? इसलिए कि समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से, कामों से, नेताजी के बाद में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी से, आजम खान साहब से, जो सरकारों में रह के इन लोगों ने काम किए हैं, उससे इत्तेफाक रखता है वोटर। चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, यादव समाज का हो, किसी का हो, हर पार्टी से काम से लगाव रखता है, उस पार्टी की नीति से लगाव रखता है, उस पार्टी के कृत्य से कि उसका काम कैसा है, उसकी सोच क्या है, वो प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकती है, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की नहीं, उसके भविष्य कौन पार्टी सोच सकती है, उससे वोट जुड़ता है। आपको लगता है कि फसाहत साहब, मोइन पठान को सम्मान मिलेगा बीजेपी में? नहीं, देखिए ऐसा है, वो अपनी उनकी सोच हो सकती है, जो लोग जाने वाले हैं, हो सकता है उनसे सम्मान की बात करी हो किसी ने, कहा आपको यहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा, कम होगा, ये तो देखना अब आगे पड़ेगा ना। अभी तो जुम्मा 4 दिन की बात है, अब आगे कितना सम्मान ज़्यादा मिलता है ये उनका दिल खुद एहसास करेगा ना, कि हम वहाँ अच्छे थे, यहाँ अच्छे हैं, ये तो वही बताएंगे। आपको लगता है कि मुकदमों की डर की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए? देखिए, मुकदमे में राजनीतिक लोग किसी से नहीं डरा करते हैं, मुकदमों से डरना भी नहीं चाहिए, और जिन लोगों को मुकदमों से डर लगता है वो राजनीति करने ना आए। मेरी उन्हें सलाह है, अगर वो डरते हैं जनता की खिदमत करने से, अगर वो लोगों के काम नहीं आ सकते और खाली कुर्ता पजामा पहन के राजनीति करना चाहे, उजली कार के शीशे चढ़ा के उजली राजनीति करना चाहे, तो मेरी उन्हें बड़ी प्यार से सलाह है, मेरे अपने भाइयों को, राजनीतिक लोगों को, कि वो राजनीति में ना आए। ये बड़ी मेहनत और मशक्क़त काम है और बग़ैर तनख्वाह का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा खिदमत, ये खिदमत ही डॉक्टर बर्ग साहब भी कहते हैं, हमारे जो सांसद हैं, कि ये खिदमत जो है लोगों की राजनीति में करना, ये भी एक इबादत है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि किसी अगर कमज़ोर को, पीड़ित को, जिसको न्याय नहीं मिल रहा, भागा फिर रहा, परेशान है, अगर आप उसको न्याय दिला देंगे, उसके गरीब की पीड़ा समझ लेंगे, उसकी खिदमत कर लेंगे, वो भी मैं इबादत मानता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब